जय हिंद जोहार। तो बच्चों स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के उन सभी वीवीआई एमसीक्यू प्रश्नों को बच्चों, जो कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इस वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है बच्चों, और आप लोग को पता है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न कितने मायने रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को कल के जो एग्जाम होने वाले पॉलिटिकल साइंस में वहां पे हूबहू देखने को मिलेगा, या तो फिर इससे रिलेटेड प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो आइए बच्चों, हम लोग एक एक करके एक एक प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है कि शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, समाप्त हुआ था। तो शीत युद्ध कब से कब तक चला था बच्चों? ठीक है, ठीक है, और कब ये समाप्त हुआ? तो शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1991 ईस्वी में ये चला। प्रारंभ कब हुआ बेटा? तो याद रखोगे 1945 से लेकर के 1990 तक ये चला था। ठीक है, तो ये समाप्त कब हो गया? 1991 ईस्वी में। ठीक, चलिए साथ ही साथ बेटा आप लोग याद रखते जाइएगा कि जो विश्व युद्ध है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में ये प्रारंभ हुआ और 1918 में ये समाप्त हुआ, यानी कुल 4 वर्षों तक ये चला। इसमें पूरा जो विश्व है वो दो गुटों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। चलिए, इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 में ये प्रारंभ होकर के 1945 तक चला। कब तक चला? 1945 तक चला। ठीक है, चलिए अब द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था बच्चों? तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों को कई बार बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। चलिए, कह रहा पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? अब पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पे हुआ था बच्चों? तो बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, किस देश ने नाटो में अमेरिका के नेतृत्व का विरोध किया था? यानी किस देश ने नाटो में अमेरिका का जो नेतृत्व था उनका विरोध किया था? पश्चिम जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रांस। बोलेस्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बोलेस्विक जो क्रांति था बेटो, इसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, लेनिन, स्टालिन, चार्चिल और खुर्चेव ने। तो बच्चों किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व था बोलेस्विक क्रांति का, उसको लेनिन ने किया था। ठीक है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1992, 90, 94 और 91। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1990। मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? जो मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? 1985, 89, 91 और 87। तो बच्चों कब बना था? तो कहोगे सर 1985 ईस्वी में। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका की विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ? कह रहा है अमेरिका के विश्व व्यापार के केंद्र पर आक्रमण कब हुआ? 9 सितंबर 2008, 11 नवंबर 2001, 11 सितंबर 2001 और 9 नवंबर 2001। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी कहोगे 11 सितंबर 2001 को। अगला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है अमेरिकी वर्चस्व का कारण क्या है? उनकी सैन्य शक्ति, उसकी ढांचागत शक्ति, उनकी सांस्कृतिक शक्ति, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आप लोग एक ध्यान देना बच्चों कि अगर ऑल ऑफ दीज दिया रहे, इनमें से सभी दिया रहे, तो लगभग इसी में आप लोग जाइएगा। 10 में से 9 बार ऐसा हुआ है कि ये करेक्ट हो जाएगा। एक ही ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आप लोग फंसोगे। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध, भारत पाक युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है, तो प्रथम जो खाड़ी युद्ध था उसको हम लोग कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? तो जो खुले द्वार की नीति था बच्चों, उसको किसने अपनाया था? जापान, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने। तो किसने अपनाया था? तो कहोगे सर चीन ने अपनाया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है, देखिए 11 यहाँ पे है। ठीक है,
किस देश के अंडगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह, ठीक है, NSG का सदस्य नहीं बन पाया? चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहोगे सर ऑप्शन नंबर ये चीन। ठीक है, चीन। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है? आसियान, तो आसियान में कुल कितने देश है बच्चों? ठीक है, तो 8, 10, 5 या फिर 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। आसियान की राजधानी कहाँ है? ठीक है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? सॉरी, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? तो याद रखोगे जकार्ता। कहाँ पे है? जकार्ता। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो कहाँ पे अवस्थित है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? ठीक है, अब तो प्रभाव है, किसका हो जाएगा? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और रूस। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 15 में कह रहा है आपसे कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था बच्चों, कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, याद रखना, रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो या फिर स्कॉट होम दिया। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। आप देखिए ग्रीन हाउस जो गैस है वो किससे संबंधित है? ठीक है, कहोगे सर ये वैश्विक तापमान की पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सी है बच्चों? कहोगे सर CO2, ठीक है, CO2, मीथेन, CH4 और जलवाष्प। ठीक है, कह रहे वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? अब वैश्वीकरण जो है वो किस विचारधारा पर आधारित है? साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद और अराजकतावाद। तो वैश्वीकरण किस पर है बच्चों? ठीक है, तो किस पर है? उदारवाद पर। भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण की शुरू किया था? यानी कह रहा है भारत के किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर और PV नरसिम्हा राव। तो बच्चों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहोगे सर PV नरसिम्हा राव। राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? देशी रियासतें, गरीबी, अशिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्र निर्माण था इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी बच्चों? तो कहोगे सर देशी रियासतें। ठीक है, किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था? किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत के विभाजन प्रस्ताव दिया गया? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन और शिमला प्रस्ताव। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? यानी भारत के अभी भी किस राज्य में है जो तेलुगु देशम पार्टी है वो सक्रिय है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? आंध्र प्रदेश। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अब चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके पास होता है बच्चों? तो ना ही राष्ट्रपति के पास होता है, ना ही प्रधानमंत्री और ना ही सर्वोच्च न्यायालय। किसके पास होता है? तो भारतीय चुनाव आयोग के पास होता है। ठीक है, यानी निर्वाचन आयोग के पास है। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग को उल्लेख कहाँ पे है? कहोगे सर 324 से लेकर के 329 तक है। ठीक है, 329 तक है। अब अगला देख लेते हैं। कहले भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब भारतीय जनता जो पार्टी थे, ठीक है, जिसको हम लोग भाजपा के नाम से जानते हैं, उनकी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? कहोगे सर अटल बिहारी वाजपेयी। कह रहे समाजवादी नेता कौन थे? समाजवादी नेता कौन थे? नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इनमें से सभी। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी। कह रहे मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया था? मेक इन इंडिया कौन दिया था नारा? नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, काफी जी प्रश्न है बच्चों। तो मेक इन इंडिया का जो नारा है वर्तमान भारत के जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी का ही द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? देखिए जो बड़े उद्योग थी, ठीक है, उनको प्राथमिकता कब दिया गया था बच्चों? ठीक है, कहोगे सर दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था 1955 से 56 से लेकर के 61 तक के, उसमें से बड़े उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था इसमें। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? अब समझिए नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015 और 3 मार्च 2017 को। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? भ्रष्टाचार हटाओ, गरीबी हटाओ। तो क्या हो जाएगा? गरीबी हटाओ। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है?
काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी। तो किसने दिया था बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? कब कर दिया गया? 1972, ठीक है, 1969, 1971, 1970। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971। ठीक है, ये 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बच्चों जो कल के एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए।